सिलेक्शन ना कोचिंगों से होते हैं और ना सिलेक्शन सिर्फ सेल्फ स्टडी से होता है। सिलेक्शन होता है सिर्फ योग्यता से। जो व्यक्ति योग्य है वो चाहे कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहा हो या वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, निश्चित रूप से योग्यता उन्हें चयन तक लेकर ही जाती है। स्वागत है आप सभी का गाइडर यूट्यूब चैनल से। मैं आपका साथी अतुल तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के विज्ञापन आ गए हैं और हर एक पोस्टर पर 99 परसेंटाइल से नीचे लिखा ही नहीं जा रहा। अच्छी बात भी है, सबसे ऊंची बात ही लिखी जानी चाहिए, नीचे की बात क्यों होनी चाहिए? जब बात हो तो सबसे ऊपर और सबसे बड़ी हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सब वहां तक पहुंच पाएंगे? तो आपको भी मालूम है जवाब नहीं, वहां तक सब नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ योग्यता वहां तक पहुंच पाएगी। आज अपनी इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए कंप्लीट सेल्फ स्टडी प्लान आपको बताऊंगा। ये कोई ऐसा प्लान नहीं होगा जो केवल कहने भर को होगा। इसी प्लान से, इन्हीं चीजों से 99 परसेंटाइल के ऊपर कई सारे साथियों ने लाए हैं। मैं अपने बारे में क्या ही बताऊं, आप समझ सकते हैं। आइए, क्योंकि 99 परसेंटाइल सबसे कठिन परीक्षा में भी आए हैं तो इस पर ज्यादा बात नहीं करते हैं। आइए, हमारा काम है आपको गाइड करना, वो बात बताना, वो सही चीज बताना जो की जा सकती है। हम आपको कुछ किताबें बताएंगे, कुछ समय सीमा आपको बताएंगे, कुछ स्ट्रेटेजी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्योंकि अब समय बदल चुका है। चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अंत में पूरा वीडियो देखने के बाद हमें बताइएगा कि ये जानकारी आपके लिए कितना फायदेमंद है, कैसी लगी। साथियों, टोटल 75 डेज हैं और सबका लक्ष्य है कि सर 99% साइड से ज्यादा आए। समय बहुत कम है, मेहनत ज्यादा करनी होगी अगर आपको इस एग्जाम में सक्सेस होना है। मैं इस पूरी तैयारी को आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए बोलूंगा कि आप इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करें, जिनमें 4 पार्ट आपके लर्निंग के रहेंगे और 1 पार्ट आपका लास्ट के 15 डेज आपके रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। तो आप इस प्रकार से इस चीजों को करेंगे तो जाके आप 60 से 65 दिन में इसको पूरा कर लेंगे। अब आते हैं जो है सिलेबस और तमाम चीजों पर। सिलेबस आपको ऑलरेडी मालूम है कि सिलेबस में क्या है जी, कि 100 प्रश्न टोटल आएंगे, 100 एमसीक्यू और 100 नंबर के टोटल जो है आपका पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी है। और सिलेबस को मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, तो एक एक करके मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, साथ में बात करते चलेंगे। सबसे पहले इस परीक्षा के सबसे बड़े वेटेज की बात करें, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन इस परीक्षा का आधार है, मतलब आधे से ज्यादा पेपर आपके सामान्य अध्ययन का आता है। 25% आपके मैथमेटिक्स आता है और बाकी का जो है वो मिक्स करके आता है। देखिए, सामान्य अध्ययन को मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक ट्रेडिशनल जीके, एक करंट अफेयर और एक स्टैटिक जीके, क्योंकि सबकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए और सबका अपना स्थान है। सबसे पहले हम उन विषयों को देखते हैं जिन्हें हम इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान और अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन 5 विषयों से मिलाकर टोटल 30 नंबर आएंगे, जिसमें इतिहास 10 नंबर का आएगा। देखिए, वैसे तो ये सामान्य जीके है, ये सबको लगभग पता होता है कि इनके बारे में क्या है। वरना अगर कोई किताब अगर आप प्रेफर करना चाहें तो आप किरण की किताब ले सकते हैं, जो किरण जीके है, 1 लाइनर। लूसेंट की किसी के पास पहली किताब है, पहले से है, वो उसी से पढ़ सकते हैं। किसी ने घटना चक्र का सामान्य ज्ञान ले लिया है, कोई एक किताब, मतलब अगर मैंने कोई नाम लिखा, 3 नाम लिखे, तो उसमें से कोई एक लेनी है। अगर है तो नहीं लेनी है, नई किताब नहीं लेनी है, दोबारा पैसा नहीं खर्च करना है। अगर आपके पास कोई भी किताब है, जैसे किसी के पास यूनिक की किताब है, किसी के पास किसी और प्रकाशन की किताब है, किसी के पास किरण की है, किसी के पास लूसेंट है, घटना चक्र है, तो आपको और कोई किताब नहीं लेनी है, आपको बस उसी से पढ़ना है। और कोई एक नई चीज, आपको जितने भी पेट के पीवाईक्यू हैं, यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू हैं, वो देखने हैं। इनके पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं भी करा दूंगा, वरना कोई पतली सी पुस्तिका आती है वो ले लीजिएगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। किसी भी एआई से, चाहे आप चैट जीपीटी से, जेमिनी से, क्लॉड से, किसी भी एआई से आप जीएस के 50 सवालों की ऑथेंटिक प्रैक्टिस डेली करिए। आप उसको बोलेंगे कि इतिहास के 50 सवाल बना दो, भूगोल के बना दो, ऐसे डेली इसको कमांड देते जाइए और उससे बोलिए कि सही बनाना, वेरीफाई करके बनाना। तो आप डेली इसकी प्रैक्टिस करते जाइए, ये आपका स्कोर बूस्टअप करेगा। और अगर आपने ऐसे कर लिया ना,
60 दिनों में 3000 प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी, बस इतना काफी होगा। और आजकल एग्जामिनर भी सवाल यहीं से बना रहा है। फिर आता है एक लार्ज चंक करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके यहाँ 10 नंबर का आता है, और अगर आपकी परीक्षा अक्टूबर में है तो आपको पिछले सितंबर से लेकर अब के सितंबर तक की आपको जो है करंट अफेयर चाहिए होगी। उसके लिए देखो, पुराना वाला करंट अफेयर तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। पहला तरीका है कि आप वार्षिक पत्रिकाएं लेते रहिए। वार्षिक पत्रिकाओं में आप जैसे घटनासार ले सकते हैं, या पीसीएस एग्जाम्स के लिए कोई स्पेशल आ रही है उसको ले सकते हैं। घटनासार बहुत फेमस है। मंथली मैगजीन अगर लेना चाहते हैं तो क्रॉनिकल ले सकते हैं। क्रॉनिकल मंथली मैगजीन में चाहे क्रॉनिकल ले लीजिए और अब के जो महीने हैं, और वार्षिक पत्रिका में चाहेंगे तो आप घटनासार ले लीजिए। अगर आप चाहेंगे तो क्रॉनिकल के जो पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं कई सारी जगहों पे। मतलब लोग पीडीएफ बना के छात्रों के हित के लिए दे देते हैं। मेरे पास तो नहीं है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसकी मिल जाएगी क्रॉनिकल। या बेस्ट वे ये है कि आप ईयरली मैगजीन से कंप्लीट कीजिए, और अगर ये सब भी नहीं कर पाएंगे तो लास्ट में हमारे यानी गाइडर के 12 महीने की समरी वाला जो पीडीएफ है वो पढ़ लीजिएगा। ये 10 नंबर आपका कवर हो जाएगा। और इसके लिए कोई लास्ट का कोई मैराथन करा रहा हो, कोई बढ़िया क्लास करा रहा हो, वो भी कर सकते हैं। ये 10 नंबर वहां से कवर कर लेंगे। 2 चीजें मैंने बताई है, मासिक पत्रिका में क्रॉनिकल बताई है, ठीक है, और वार्षिक में आप ले सकते हैं घटनासार। ईयरली ये आपके लिए बेनिफिट करेगी, और ये लगभग आती रहती है। फिर उसके बाद स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में मैंने इस बार बहुत सोचा कि कौन सी किताब है जो परफेक्ट लेवल तक पहुंच जाती है। मैंने देखा बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, सब अपना अपना छाप के बैठे हैं। कुछ किताबें अच्छी हैं, नो डाउट, आप उन किताबों को ले सकते हैं। पिनेकल के ले सकते हैं, यूथ वालों ने छाप रखी है, वो कोई भी किताब आप ले सकते हैं एट योर प्रेफरेंस। मैं आपको एक अलग तरीका इस बार बता रहा हूं जो कि बेनिफिट करेगा। किताबों में उतना नहीं है, आपको भी पता है, और पेपर कभी कभी उससे बाहर चला जाता है। दिस टाइम यू शुड यूज एआई। आपके स्टैटिक जीके में 10 से 12 टॉपिक के नाम लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टॉपिक है देश राजधानी मुद्रा, कोई एक टॉपिक में आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखा दे रहा। आप किसी भी एआई सिस्टम को बोलिए वी नीड टू प्रैक्टिस देश राजधानी एंड मुद्रा ऑफ द वर्ल्ड, माने कंट्री कैपिटल और करेंसी की हमें प्रैक्टिस करनी है हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे आप प्रिफर करें। उससे कहना कि इन टॉपिक से रिलेटेड हमें रीजन वाइज क्वेश्चन बना के दे दीजिए, वो आपकी बहुत मदद कर देगा। टेक्नोलॉजी सर बदल गई है, अभी दुनिया बदल रही है, अभी ट्रेडिशनल तरीकों से आगे निकलना पड़ेगा। और अगर इन 10-12 टॉपिक का आप एक एक करके, इकट्ठे नहीं, एक टॉपिक का 100 सवाल बनाया, फिर 50 बनाया, 100 बनाया, ऐसे ऐसे करके अगर आपने 1000 प्लस प्रश्न यहां से प्रैक्टिस कर लिए, मैं कहता हूं आपको किताबों की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अध्ययन के लिए कोई एक किताब होनी चाहिए। आप चाहे यूथ के ले लें, पिनेकल वाले भी स्टैटिक अच्छा बनाते हैं, उनकी भी आप ले सकते हैं। कोई एक किताब जो भी आपको लगे, चाहे घटना चक्र की और चाहे पिनेकल की, या फिर जो है ये पिनेकल एसएससी के लिए छापते हैं, और चाहे जो है आप यूथ के ले सकते हैं। कोई एक लीजिएगा, कोई एक, 2 नहीं, एक किताब कोई भी एक, और उसके बाद फिर एआई का इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए आपका जो एग्जामिनर है वो भी अब यहां से सवाल बना रहा है। कई बार होता बस इतना है कि किताबों में कोई गूढ़ तथ्य लिखे होते हैं, वो एआई अभी नहीं पकड़ पा रहा। इसको करिए, 1000 से 1200 प्रश्न यहां से प्रैक्टिस करिए, फिर मुझे बताइएगा कि आप जो है किस लेवल पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट भैया बहुत सा सिंपल सा मामला है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का। यूनिवर्सल की किताब अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ले लीजिए, वरना कोई भी हिंदी की किताब है, कोई बहुत टफ इसमें हिंदी आती नहीं है। सामान्य अंग्रेजी की कोई भी सामान्य किताब हो। इसके अलावा हिंदी के अपठित गद्यांश 10 नंबर के आते हैं, जिसके लिए कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये 20 नंबर बहुत सामान्य तैयारी में आपके खत्म हो जाएंगे। यूनिवर्सल में लास्ट में गद्यांश भी दिया गया है और आपके व्याकरण का भी प्रैक्टिस है। इसके लिए आप कोई भी पीवाईक्यू ले सकते हैं, जैसे वो तो बहुत मोटी हो जाएगी, मतलब कहीं के भी पीवाईक्यू, जैसे एसएससी की पीवाईक्यू है या सीडीएस के पीवाईक्यू है, बस उन्हीं पीवाईक्यू को हल कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो आपकी वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग होगी ही, इंटर में हाई स्कूल में पढ़ा होंगे, वही इसमें काम आ जाएगी। फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट 30 नंबर का ये पार्ट होता है, जिसमें रीजनिंग आती है, गणित आती है और ग्राफ एवं तालिका आती है। रीजनिंग और गणित जो पेट परीक्षा की आती है, जो बहुत सामान्य आती है, आप इसके पीवाईक्यू अकेले हल कर लें। जो यूपी SSSC ने रीजनिंग के पीवाईक्यू मतलब पूछे हुए हैं और गणित के जो पीवाईक्यू पूछे हुए हैं, सिर्फ उतना ही अगर हल कर लें, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो यूपी टेट के क्वेश्चंस लगा लीजिए, सुपर टेट के क्वेश्चन लगा लीजिए। ऐसे जो सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न है उतना लगा लेंगे,
आपका काम हो जाएगा। गणित वाले के लिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ग्राफ और तालिका भी लगा लेते हैं तो आपको गणित पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्राफ और तालिका लगाने में संपूर्ण अंक गणित का इस्तेमाल होता है, चाहे परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, एवरेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके ग्राफ एंड तालिका में ऑलरेडी इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिक तो आप वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और उसके सहारे आप उसको भी हल कर लेंगे। उसके लिए कुछ भी कोई भी P/Q लगा लीजिए, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आते हैं ग्राफ एवं तालिका 20 नंबर की, जो कभी कभी बहुत कठिन आ जाती है। सबसे पहले आपके पास एक किताब होनी चाहिए, चाहे यूथ वाली किताब ले लीजिए जो पेट की DI का प्रीवियस ईयर है, और चाहे राजीव की जो किताब आती है पेट की DI प्रीवियस ईयर, कोई एक लेना है। अगर ये लिया तो ये नहीं लेना है, और अगर ये लिया तो ये नहीं लेना है। दोनों अच्छी किताबें हैं। पेट की P/Q DI की किताब अलग से आती है, केवल P/Q की, और उसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी रहते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो पेट 2021 के, 22 के, 23 के और 25 के जितने P/Q हैं वो सब हल कर लीजिए। लगभग 56 आपको DI यहां से मिलेंगी। 14 पेपर हुए, 56 DI, 14 चौके 56। फिर इस किताब को जब आप लेंगे या इस किताब को लेंगे, उसमें नीचे प्रैक्टिस सेट भी लगे रहेंगे, वो सारा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। फिर बैंक के कुछ चयनित प्रश्न, देखो बैंक में जो DI आती है वो बहुत आती है, बहुत टाइप की आती है। सारी DI हमारे लिए बेनिफिट नहीं करती, हम सिर्फ उस DI को लगा सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो। बाकी बैंक में कम से कम 20 प्रकार के DI आती है, तो बैंक के कुछ चयनित प्रश्न लगा लीजिए। SSC CDS RRB के कुछ चयनित प्रश्न लगा लीजिए। चयनित इसलिए बोला है क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बेनिफिट नहीं करेंगे। इतना अगर आपने कर लिया, और ये आप डेली इसके लिए कम से कम 1-1.5 घंटा या 2 घंटा दीजिए, आप 20 से 19 नंबर भी नहीं लाएंगे, याद रखिए। 20 के 20 ले आएंगे, लेकिन जितना कहा सभी पेट के P/Q लगाना है, और बैंक के चयनित प्रश्न लगाने हैं, SSC CDS RRB के चयनित कुछ आपके DI के सवाल लगाने, और एक किताब आपके पास इनमें से कोई भी एक किताब होनी चाहिए। तो अगर आप इतना ही कर ले, मैंने आपको किताबें ज्यादा नहीं बताई, जैसे एक किताब आप यहां ले सकते हैं, एक किताब कोई सामान्य P/Q यहां ले सकते हैं, एक आपने यहां लेना है, 3 किताबें हो गई, और इसमें 4 किताबें स्टैटिक GK की हो गई, 5 आपकी करंट अफेयर्स हो गई, और 6 आपकी सामान्य अध्ययन हो गई। यही 6 किताबों की हमने बात करी है। देखिए, भटकाने को बताने को तो दुनिया भर में तमाम चीजें हैं, लेकिन यकीन मानिए ये ऐसी चीज है जिसको अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ इस साल आप तैयारी करेंगे, जैसे हमने कहा AI से स्टैटिक की प्रैक्टिस कीजिए, AI से इंग्लिश की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, AI से GS की प्रैक्टिस कीजिए, क्वालिटी क्वेश्चंस की, और डेली सवाल लगाइए। आप इस दौर में आगे हो जाएंगे। बदलते समय के साथ हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। किताबें भगवान नहीं लिखते हैं, किताबें लिखने वाले भी इंसान ही हैं, वो भी किसी न किसी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम भी उस सोर्स का इस्तेमाल करके पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो ये समझिए कि किताबें लिखने वाले कोई देवता नहीं है, वो हमारे जैसे ही बस थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयर लोग हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग हैं, जिनको मालूम है कि कैसे कंटेंट को कंपाइल करना है, कैसे कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। बाकी सब तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और पेट कोई बहुत भारी भरकम परीक्षा नहीं है, लेकिन हाँ प्री इसको मान के चलिए, ठीक है। तो पहला तो मेरा होल ये सजेशन रहेगा कि सेल्फ स्टडी कीजिए। बहुत सारे लोग सेल्फ स्टडी करके 99% लाए हैं, आप भी ला सकते हैं। बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि हमने बैच नहीं लिया, इसका नहीं लिया, वो नहीं पढ़ा तो हमारा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनके पास समय नहीं है या वो इतना नहीं कर सकते। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, सेल्फ स्टडी में भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। तो आप कोई किसी का भी बैच ज्वाइन कर लें जिसका आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि हमारा ज्वाइन करें, जिसका आपको अच्छा लगे कि भैया यहां से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, मैं जिन चीजों में फंस रहा हूं, मुझे जिन चीजों में जरूरत है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी, तो आप किसी का भी इसमें बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी ना कर सके तभी ज्वाइन करिएगा। देखिए, हमारा एक गाइडर अतुल का एप्लीकेशन है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें कॉल कर सकते हैं 8400 पर। जो तरीके हमने बताए वही तरीके हम फॉलो करेंगे। जैसे इसमें आपको सभी P/Q चाहे लोक सेवा आयोग के हों, UPSSC के हों, मिक्स उनकी प्रैक्टिस मिलेगी। डेली 40 सवाल डेली, तो अपना लगभग 60 दिन का कार्यक्रम चलेगा। गणित की और
ग्राफ ऑन तालिका की कंप्लीट लगभग 60 से 65 क्लास आपको मिलेगी। स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी आपको, और स्टैटिक जीके के साथ साथ 12 महीनों का करंट अफेयर मिलेगा, जिसमें हैंड रिटन भी रहेगा और डिजिटल भी रहेगा। और स्टैटिक जीके के मैंने 1000 कहे हैं, आपको 1500 प्लस प्रश्न की प्रैक्टिस मिलेगी, और वो सब टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा होगा। तो वो वेरीफाइड होंगे, वो स्ट्रक्चर्ड होंगे, वो टॉपिक वाइज होंगे, और वो टेस्ट फॉर्मेट में भी रहेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहेंगे। माने जैसा तैयारी का तरीका हो सकता है वो सब इसमें रहेगा। लेकिन ये इससे आपने तभी जुड़ना है जब आपको लगे कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, तब आप इससे जुड़ेंगे और आपकी जो मेहनत है वो आधे से कम हो जाएगी। बाकी योग्यता फिर भी आपको आगे ले जाएगी, वही एक चीज है जो आपको आगे लेकर जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं, और या इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर लें किसी भी शिकायत के लिए। सबसे मिनिमम कॉस्ट रहेगी और सबसे हाईएस्ट क्वालिटी रहेगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं वीडियो के लास्ट में कहूंगा कि आपको मालूम है कि अभी आपकी जो परीक्षा है वो महज 75 डेज में है। आप खुद दिमाग लगाइएगा, मतलब मैं नहीं कह रहा, कि 75 दिनों में जीएस की पूरी वीडियो क्लास कंप्लीट करना, प्रैक्टिस करना, नोट्स बनाना नॉट पॉसिबल। इवन इसके साथ डीआई भी पढ़ना। अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि नोट्स आपके हाथ में हो या किताब आपके हाथ में हो, प्रैक्टिस आप कर रहे हो। वीडियो देखेंगे तो लंबी लंबी जाएंगी। इतिहास विषय को खत्म करने में 60-70 वीडियो होंगी, और ऐसे ऐसे हर विषय की 60 वीडियो के साथ लगभग 200-250 घंटे आपके वीडियो में जाएंगे। इसमें समय बचाइए, हिंदी में समय बचाइए, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इतना कम समय है ना। अगर आप इन चीजों में फंस गए तो भैया जिसको जो बेचना है वो बेच के निकल जाएगा, और आप खरीद के निकल जाएंगे, है ना। फिर अगले साल वही सपना देखेंगे जो सपना इस साल अधूरा रह गया। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, आपका पैसा है, आपका विवेक है, आप चाहे जैसे निर्णय ले, है कि नहीं। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से जो मुझे सही लगा मैंने आपको बता दिया। बहुत जनरल सी बातें थी, लेकिन इसी से लोग सफल हो जा रहे हैं, इसी से चीजें होती हैं, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और इसका उपयोग आप कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच।